हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक त्रिशांत एकेडमी पर जो वीडियोस आते थे वो कंपटीशन से रिलेटेड आते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे यहाँ बैंकिंग, रेलवे, एसएससी इस टाइप के आपको एग्ज़ाम से जुड़े हुए वीडियोस मिलते थे। बट अभी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि सारे स्कूल्स बंद है और सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, इसलिए त्रिशांत एकेडमी ने नई पहल की है कि अब वो स्कूल्स के बच्चों को भी कवर करेंगे। तो यानी कि अब हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो होंगे क्लास नर्सरी से 12th तक के भी हम वीडियोज़ बारी बारी से कवर करेंगे। तो अगर आप किस क्लास में हैं, उस क्लास का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, है ना। आप सभी बच्चों ने पक्का उसको देखा भी होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऊँट चला का, जिसमें हमने पूरी यहाँ तक का अभ्यास कार्य किया था, इसके प्रश्न उत्तर किए थे और पूरा पार्ट भी हमने पढ़ा था ना। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट जा कर के ज़रूर देख लो पहले, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आना। अगर आप फर्स्ट पहले देख लोगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर, सफ़र का सामान। इसके पहले का सारा कुछ हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो चलो अब पार्ट 2 है ये हमारा, सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, है ना। उसी कविता की ये लाइन है फिर से। अब यहाँ देखो नीचे क्या लिखा है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। इसका मतलब कुछ चीज़ें यहाँ आगे नाम लिखी हैं, जैसे कि ये देखो लिखा है हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी। तो बताओ ये क्या क्या उठा कर के चल सकते हैं। चलो अब हम लोग इसको भरना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग भी फटाफट से पेंसिल ले लो और मेरे साथ साथ आप भी भरो, ओके। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखना था, इसलिए हम उस पे नहीं लिख सकते थे ना बुक के पेज पे। तो चलो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाथी क्या क्या उठा के चल सकता है बच्चों, हाथी सिर उठा के चल सकता है ना, सिर ऊपर करके, तो उसे बोलेंगे हाथी सिर उठा कर चल सकता है। सूंड उठा कर चल सकता है, और पेड़ के तने यानी कि पेड़ की डाल आपने देखी है, हाथी उसे भी अपनी सूंड में दबा कर चल सकता है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, टीचर, टीचर क्या क्या उठा के चल सकती है। टीचर चौक उठाकर चल सकती है, रजिस्टर उठाकर चल सकती है और किताब, है ना। तो ये हम लिखेंगे टीचर वाले कॉलम में। अब अगला क्या है, तीसरे नंबर पर पिताजी, पिताजी क्या क्या उठाकर चल सकते हैं बच्चों, बैग, मोबाइल और लैपटॉप। देखा बच्चों, तो हमें वहाँ पर वही सामान लिखना है जो वो उठाकर चल सकते हैं, ठीक है। आपके भी पापा जी जो है बैग, मोबाइल, लैपटॉप यही सब कुछ उठाते होंगे ना। चलो आगे चलते हैं, आगे लिखा है शेर। अब बताओ शेर क्या क्या उठाकर चल सकता है। शेर सिर उठाकर चल सकता है, अपना शिकार जो उसने शिकार किया होगा ना उसे उठाकर लेके जा सकता है, और अपनी पूंछ को भी उठाकर ले जा सकता है। इसके बाद है दादाजी, दादाजी क्या क्या लेकर चलेंगे बताओ, कौन सा सामान। दादाजी चश्मा लेकर चलेंगे, समाचार पेपर यानी कि अखबार आते हैं ना जो घरों में, न्यूज़पेपर, वो, और कलम। तो ये लेके चलेंगे कौन, दादाजी। तो देखो बच्चों कितना फटाफट से हम काम कर रहे हैं ना। अभी हमने जल्दी जल्दी से ये वाला तो भर लिया कि ये सब क्या उठाकर चलेंगे। चलो अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो, और अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। अब यहाँ पर देखो बच्चों कुछ मज़ेदार शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू और चालू। तो यहाँ इन्होंने बोला है, ये जो नीचे दिया है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है बालू। तो बालू से उन्होंने क्या बोला है कि कुछ शब्द जो नीचे लिखे हुए हैं इन्हें बोलकर देखो, और अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में हमें लिखना है ना। तो अब बताओ जो बालू है, ऊंट है, फंस, चला और जब, इन शब्दों को ध्यान से देखो, और इससे मिलते जुलते शब्द जो ऊपर आपको दिखे वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं, है ना। तो चलो फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं बच्चों। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊंट के नीचे क्या लिख सकते हो आप, झूठ और सूट। और बालू है ना, बालू के नीचे हम लिखेंगे आलू, चालू। और जहाँ पे लिखा है फंस, उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, धंस और हंस। और चला का क्या होगा, भला
और गला। जब का क्या होगा? तब और कब। यानी कि हमने क्या किया बच्चों, इसके मिलते जुलते ही शब्द वहाँ पर हमें लिखने थे। ये कैसे मिलते जुलते हैं? क्योंकि इसमें मात्राएं जो हैं एक जैसी लगी हैं, है ना। अब ये देखो, इसे बालू लिखा है तो बालू, आलू, चालू, तीनों में देखो मात्रा एक जैसी है ना, आ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, है ना बच्चों। ऐसे देखो आगे लिखा हुआ है फंस, धंस और हंस। इसमें क्या है? सिर्फ चंद्रबिंदी की मात्रा लगी है और तीनों के तीनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं। अगला क्या लिखा है? चला, भला और गला। इसमें देखो सिर्फ अंत में बड़ा आ की मात्रा है ना, और पहले पहले अक्षरों में कोई भी मात्रा नहीं, इसलिए ये तीनों भी एक जैसे हो गए। और अंत में देखो क्या लिखा है? जब, तब, कब। इन तीनों में कोई मात्रा नहीं, लेकिन तीनों के अंत में ब से बकरी लिखा हुआ है, तो सब एक जैसे हो गए ना बच्चों। तो इस तरह से आपको लिखना था। अगर आपके पास भी कोई नए शब्द हो तो आप उसे लिख सकते हो। तो ये देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो, है ना। अभी तो आपको ये ऊपर शब्द दिए हुए थे तो वहाँ से आपने ढूंढ कर फटाफट से लिख दिया। अब आपको ऐसे ही और भी शब्द ढूंढने हैं और एक एक जैसे शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका अभ्यास कार्य है, यानी कि आज का गृह कार्य, आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है ये देखो, अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। कितना अच्छा कार्य ना बच्चों। आप लोग अपनी किताब को खोलोगे और जो कविता थी ना, पूरी कविता को पढ़ोगे और ब जो है, ब से शुरू होने वाला जो शब्द है वो कौन कौन सा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी, यानी लाइन खींचनी है। जैसे अगर बालू आता है, बोझ आता है, इस तरह के शब्दों के नीचे आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखा है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अरे वाह, ये तो और भी मज़ेदार काम है। ये देखो यहाँ पे 4 लाइनें दी हुई है ना, तो जिस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है उसी से आपको 4 यहाँ पे नए नए शब्द बनाने हैं। ते हैं अंजलि, है ना। तो अब अ से हमने अंजलि लिखा, तो अ से ही और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? अ से अनामिका हो सकता है, अ से अंकिता हो सकता है और अ से आराधना भी हो सकता है ना। तो इसी तरह आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, तो पहले अपना नाम आप लिखना और बाकी 3 नाम जो हैं अपने पहले अक्षर से मिलते जुलते शब्द वहाँ पर बना कर लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बोझा। फिर से 2 लाइन की कविता लिखी है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। अब इसके आगे क्या प्रश्न लिखा है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, और अगर ठीक लगता है तो क्यों। अब बताओ बच्चों, क्या आपको अच्छा लगता है कि जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं बोझा ढोने के लिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर लिख दोगे नहीं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लिखना है कि ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, चलो बच्चों इसका हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखो उत्तर में लिखा है, जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, ज़्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा ना बच्चों। यह उचित नहीं है, बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है ना। मैंने ये उत्तर लिखा, आपको अगर कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, या फिर ये जो उत्तर है इसे भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। आपने देखा है आपके घर के आसपास कौन कौन से जानवर हैं जो बोझ उठाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हमारे आसपास कूली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। चलो हम कुछ फ़ोटो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, इस तरह से आपने देखा है कूली को बोझ उठाते हुए, और ये देखो एक मज़दूर की फ़ोटो है ना, और घोड़े और गधे ये भी उठाते हैं ना बोझ।
तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे लोगों को, ऐसे जानवरों को आपने ज़रूर देखा होगा जो कि बोझ उठाते हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की, है ना। कविता का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका कि जो अंतिम शब्द होता है ना ये एक जैसा होता है। जैसे भी ऊपर हमने काम किया था ना वो कब तब वाला, इसी तरह से जब कभी भी हम कविता लिखते हैं तो उसके जो अंतिम शब्द होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, तभी तो पता चलता है ना कि कविता है। तो चलो इस कविता को हमें आगे बढ़ाना है। आपका जैसे मन करता है आप वैसे बढ़ाओ, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप कविता को आगे बढ़ा सकते हो। हमें यहाँ पर 4 लाइनें और लिखनी है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी बुक में ये लाइन लिखी है ना, अक्की बक्की करें तरक्की, ठीक है। इसके आगे हम 4 लाइनें जोड़ेंगे। दोनों की यारी हो गई पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। मज़ा आई ना बच्चों। इसी तरह से आप जो मात्रा पसंद करते हो उसे लगा करके इस कविता की आगे की 4 लाइनें लिख सकते हो। तो चलो बच्चों अब एक आखिरी कार्य और बचा है अभ्यास का, उसे हम करते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा है, कितने ऊंट, है ना। आगे प्रश्न है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ, है ना। ये तो बहुत अच्छा खेल हो गया। तो आपने मन में ज़रूर सोचना और सोच करके खाली स्थान में लिखना कि इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है। या तो अपने मन में कविता को दोहराना और एक बार यहाँ पर सोच सोच के जो सही जवाब आता है ना आपके मन में वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको अपने मन से लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो चलो बच्चों फटाफट से देखो, इतने सारे ऊंट है ना अलग अलग रंग के, इन सभी की आपको गिनती करनी है और यहाँ पर लिखना है कि कितने टोटल आपको यहाँ पे ऊंट दिख रहे हैं। ये भी बहुत मज़ेदार काम है। तो आज का होमवर्क पता चल गया ना बच्चों आपको क्या क्या करना है। कितने ऊंट के ये 2 प्रश्न आपको करने हैं और ऊंट जो है अपनी कॉपी में भी बनाने का अभ्यास करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपका ऊंट वाला जो पार्ट है ना वो ख़त्म हो गया है ना। अब हमने इसका पहला पार्ट बनाया था, तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पहला पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखोगे, तब आपका ऊंट चला वाली कविता जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर मज़ा आई हो ना और वीडियो समझ आए तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसे ही मेरे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में छोटी सी घंटी बनकर आ रही होगी ना उसे प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगी ना, अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।